3 महीने पहला मैं आया सा करदा याद मैं बीतिया दौर आया। पाकिस्तान दे वजीर आजम हर उस अफसर दा मैं धन्नवाद करदा। धर्म को राजनीति और आतंकवाद के चश्मे से मत देखो। ठोको ताड़ी टका के। अमन का प्रचार करते सिद्धू पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर और लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम इमरान खान ने 3 माह पहले जो बीज बोया आज पौधा बन चुका है। मजहब को सियासत की नजर से मत देखा जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, गुरु नानक के 12 करोड़ मानने वालों को इससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हो हम भी, कहीं किसी रोज फिर मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद कल रखेंगे। ISPR ने करतारपुर के हवाले से मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। दस्तावेजी फिल्में सिख बरादरी के मुकद्दस मकामात और उनकी मुनासिब देखभाल की कासी। कराची में मेहरान टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान KDA की टीम पर हमले पर पथराव, मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान फायरिंग। 3 अफराद जख्मी। पुलिस और KDA टीम की दौड़े लग गई। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज शरीफ की छाती में गिल्टियों की मौजूदगी का इंकशाफ। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के एक गुर्दे के मुतासिर होने के असरात भी पाए गए। बड़ी आंत का अंदरूनी हिस्सा मामूल से ज्यादा बढ़ने पर डॉक्टर्स का इजहार तशवीश। उधर नैब टीम शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद से लेकर लाहौर पहुंच गई। सर्दियों में शहरियों को बिला तातुल गैस मिलेगी। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी की बैठक। गैस लोड शेडिंग से बचने के लिए सिस्टम में RLNG बढ़ाने का फैसला। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए इस्लामी बॉन्ड्स के इजरा और पावर पार्क मैनेजमेंट कंपनी के कयाम की मंजूरी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 100 दिन में क्या खोया क्या पाया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत अहम इजलास। 100 रोजा प्लान से मुताल्लिक पेशरफ्त का जायजा। हाउसिंग मंसूबों की तफसीलात से आगाह किया गया। वज़रा ने वजीर आजम को अपनी 100 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट इरसाल कर दी। वजीर आजम ने विफाकी काबीना का इजलास जुमेरात को बुला लिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को मजीद 100 दिन देने की तजवीज़ दे दी। एहतसाब अदालत के बाहर हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक सवाल पर शाहिद खाकान बोले, इन्हें 100 दिन और दे दें। PP रहनुमा सईद गनी ने कहा, हुकूमत ने 100 रोज में जो किया है सामने लाएंगे। यू टर्न अवाम की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में आज होने वाले हतमी दलाइल मौखर। इस्तगासा हतमी दलाइल शुरू करेगी या वकला सफाई, फैसला महफूज। नए प्रोसिक्यूटर का कहना है मुल्जिम ने दस्तावेजात के जरिए दिफा पेश कर दिया है, अब हतमी दलाइल का आगाज करें। ख्वाजा हारिस बोले, नवाज शरीफ ने दिफा पेश नहीं किया।
डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ लंदन से शवाहिद इकट्ठे करने का फैसला। FIA ने बरतानिया से शवाहिद लेने के लिए अदालत से 3 माह का वक्त मांग लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 30 नवंबर को दरख्वास्त दलाइल के लिए मुकर्रर कर दी गई। मुल्जिमान के वकला को नोटिस जारी कर दिए गए। सिंध हुकूमत का रिहायशी इलाकों में कायम स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं, सर्दियों की छुट्टियों के बाद किसी भी कार्रवाई का इरादा नहीं। रिहायशी इलाकों में स्कूल काम कर सकते हैं, स्कूल के लिए खास पैमाइश के घरों की इजाजत है। सूबाई हुकूमत गन्ने का, विफाकी हुकूमत चीनी का रेट मुकर्रर करती है। इससे तसादुम का माहौल बनता है। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन असलम फारूकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हुकूमत हमें बदनाम करती है। अगर चीनी बिकेगी नहीं तो अदायगियां कैसे होंगी? शुगर मिल्स सब्सिडी अपने लिए नहीं, काश्तकार के फायदे के लिए मांगती है। पाकिस्तान में अमेरिकी कंपनी अरबों डॉलर की सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद। ऑयल कंपनी के वक्त की पाकिस्तान आमद। विफाकी वजीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी के साथ अहम मुलाकात। वजीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात मुतवक्के। दिफाई साजो सामान की नुमाइश आइडियाज 2018 का आगाज। 500 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की मसनूआत पेश। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, हमारे हथियार भी अमन के लिए हैं। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। भारत कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को ताकत से नहीं दबा सकता। साक कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मदऊ किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कश्मीर के हवाले से सेमिनार से खिताब। कहा, इस सदी में सफारतकारी मुकम्मल तब्दील हो चुकी है। भारत मुज़ाकरात से हिचकिचा और भाग रहा है। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में चोरी पर पाकिस्तान का बांग्लादेश से शदीद एहतजाज। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका के काउंसलर सेक्शन से चोर कीमती कंप्यूटर ले उड़े। बांग्लादेश पुलिस के पास वाक़े की FIR दर्ज करवा दी गई है। सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने की भी दरख्वास्त की गई है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की खून की प्यास ना बुझ सकी। जिला पुलवामा और कलगाम में जाली मुकाबलों के दौरान मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। भारतीय फौज की दरिंदगी के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। पुरअमन मुजाहिरीन पर भारतीय फौज की फायरिंग से दर्जनों अफराद जख्मी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। कहा, मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल बात से ही मुमकिन है। पोल्ट्री माफिया बेलगाम, मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत 350 से तजावुज, खरीदारों की पहुंच से बाहर। कराची, सक्खर समेत सिंध भर में निर्ख सुनकर शहरियों के होश उड़ने लगे। मुर्ग माफिया की मनमानी और कीमतों में इजाफे पर जिला इंतजामिया की खामोशी पर सवालिया निशान। 92 न्यूज एक बार फिर बना अवाम की आवाज। मामला हुकाम के नोटिस में ले आया। और हॉकी के आलमी कप का आगाज कल से भारत में होगा। इवेंट के पहले दिन मेजबान भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से और बेल्जियम का मुकाबला कनाडा से होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 1 दिसंबर को जर्मनी के खिलाफ खेलेगा।